एक दिन पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पालक माँ हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक शिकायत की। इस्लाम में दूध के रिश्ते से भी वही संबंध स्थापित होते हैं जो खून के रिश्ते से होते हैं। इसीलिए हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पालक माँ माना जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की कि मैं पूरे दिन घर में आराम करता हूँ, लेकिन मेरे भाई पूरे दिन धूप में मवेशी चराने जाते हैं और दिन भर अथक परिश्रम करते हैं। अगर मैं उनकी मदद करूँ तो उनका कष्ट कुछ कम होगा। हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम्हारे और उनके बीच अंतर है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमातुस सादिया की कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं ये किसी भी तरह से नहीं मान सकता कि एक ही घर में रहने वाले भाइयों में से एक आराम करेगा और बाकी कष्ट करेंगे। मैं अपने भाइयों का कष्ट थोड़ा बहुत भी दूर करूंगा। हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ उनका पारिवारिक मामला नहीं था, बल्कि पूरे गोत्र के सम्मान का मामला था। हलीमातुस सादिया का पूरा गोत्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सम्मान करता था। हलीमातुस सादिया ने सोचा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि बालक हमारे गोत्र के लिए इतनी बरकत लेकर आया है, तुमने उसे ये कठिन काम कैसे करवाया, तब मैं क्या जवाब दूंगी। इसके अलावा हलीमातुस सादिया खुद भी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं। अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद को ये कठिन काम कैसे करवाएंगी, वो ये किसी भी तरह से नहीं मान पा रही थीं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जोर दिया कि हलीमातुस सादिया आखिरकार सहमत होने के लिए मजबूर हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर हमें कष्ट होगा तो हम सह लेंगे, लेकिन आपका कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। अगले दिन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह अपने भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। चमत्कारिक घटना। एक और दिन की घटना, वे अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने गए थे। तब एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सभी भयभीत हो गए थे। वे जहां बकरियां लेकर रुके थे, वहां बहुत करीब ही एक पहाड़ था। अचानक उस पहाड़ से दो युवक आकर उपस्थित हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनकी बाह पकड़कर पहाड़ की ओर ले जाने लगे। पहाड़ के ऊपर जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहित अदृश्य हो गए। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई तब मदद के लिए चिल्लाते हुए अपने गोत्र के पास आए। वे होते हुए हलीमातुस सादिया से बोले, एक अविश्वसनीय घटना घट गई है। हमारा वो भाई जिसे आप मक्का से लेकर आए हैं, दो अनजान लोग उसे लेकर भाग गए हैं। इस अप्रत्याशित बुरी खबर से हलीमातुस सादिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वे थर-थर कांप उठी। हलीमातुस सादिया तब अब्दुल मुत्तलिब की उस बात को याद करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, इस बच्चे की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि दुश्मन इसके पीछे लगे रहेंगे। इस घटना को याद कर वो और भी भयभीत हो गईं और पूरे गोत्र से मदद की अपील की। गोत्र के सभी पुरुष बहुत तेजी से उस पहाड़ की ओर दौड़े। जब वे पहाड़ पर पहुंचे तब वे और भी हैरान